अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल-हदीद का पहला हिस्सा हमारा मुकम्मल हो चुका है और दूसरा हिस्सा जो है वो आयत नंबर 7 से 11 तक जो है वो क्या उसमें बयान हुआ है ये हम पढ़ रहे थे। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें था ईमान के मुतालबे का मफ़हूम, तो इसका हमने दूसरा हिस्सा पढ़ा था। तो हम इसको ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं और आज इंशाअल्लाह ईमान के मुतालबे का मफ़हूम हम कंप्लीट समझ लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आइए अब हम ज़रा इस आयत का तफसील से मुताला करते हैं। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि इस सूरा में खिताब मुसलमानों से है। वो मुसलमान जिनका ईमान मतलूब दर्जा पर नहीं है, यानी कि जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं है, ये उन मुसलमानों से खिताब किया जा रहा है। अब देखते हैं कुरान पाक में मज़ीद इस आयत के हम मज़मून कौन सी आयत हैं, यानी कि इस आयत की तरह और कौन सी आयत हैं जिनमें यही बयान किया गया है। ये ज़्यादा मुकामात पर मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ दो मुकामात बयान करेंगे जिससे आपको मुकम्मल वाज़िया हो जाएगा कि ईमान लाने से मुराद कौन सा ईमान है। पहला मुकाम सूरह सफ़ की आयत 10-11 का है। इनमें फरमाया, ए अहले ईमान, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दिला दे। वो ये है कि ईमान रखो या ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। ये आयत का तर्जुमा मैंने आपको सुनाया है। गोया मुहातिब भी वो हैं जिन्हें ए अहले ईमान कहा गया और उन्हें हुक्म भी ईमान लाने का दिया जा रहा है। जब ईमान वालों से ईमान लाने का मुतालबा किया जाए तो उसका मतलब होता है कि अपने ईमान में मुखलिस बनो। ईमान के महज ज़ुबानी दावे पर इक्तफ़ा ना करो, बल्कि जिस चीज़ पर ईमान लाए हो उसकी खातिर हर तरह की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहो। इस ज़मन में दूसरा मुकाम सूरतुल हुजरात आयत 14 और 15 का है, जहाँ ये मज़मून बिल्कुल वाज़िया हो जाता है। फरमाया, ये बद्दू कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दीजिए कि तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, बल्कि यूँ कहो कि हम इस्लाम ले आए, हम मुसलमान हो गए, हमने अतात कबूल कर ली, जबकि ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ये मैंने आपको आयत का तर्जुमा सुनाया है। और वो सच्चा ईमान जिसे अल्लाह के यहाँ कबूल किया जाएगा वो क्या है, उसकी वजाहत अगली आयत में आ गई। फरमाया, हकीकी मोमिन तो सिर्फ वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर हरगिज़ शक में न पड़े। उन्हें यकीन की कैफियत हासिल हो गई और उन्होंने जिहाद किया अपने मालों और जानों के साथ अल्लाह की राह में। यही हैं जो अपने दावाए ईमान में सच्चे हैं। यहाँ दर हकीकत ईमान हकीकी के दो अज्जा बयान किए गए हैं, कल्बी यकीन और दूसरे अमल में अपने जान और माल के साथ अल्लाह ताला की राह में जहाद। कल्बी यकीन यानी दिल से यकीन होना, और दूसरा क्या अमल है, अपने जान और माल के साथ अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना। इस यकीन के बारे में इल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में कहा है, यकीन पैदा कर ए नादां, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फ़क़फ़ूरी। तो यहाँ सूरत में इस ईमान हकीकी का ज़िक्र है कि ऐसा ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसा ईमान लाने का हक़ है। हम क्यों मुकम्मल ईमान नहीं लाते, क्या वजह है इसकी? जहाँ तक मैं अगर सोचूं तो मुझे इसका जवाब कुरान पाक की ही एक सूरह की दो आयत में मिल जाता है। सूरह आला की आयत 16 और 17 में फरमाया गया, यानी कि 16 और 17, ऐसे शिकवा किया गया कि लेकिन तुम तो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो
اور آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یعنی ہم تو جو کام بھی کرتے ہیں اس کا دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں، اگر کوئی فائدہ یہاں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ اگر وقتی طور پر دنیاوی طور پر فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ہم ایمان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا ظلم والا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ ایمان تو نام ہے ایک ایسے پختہ یقین کا جسے ہم اندھا یقین کہتے ہیں کہ جو بھی حکم ہے اسے کر گزرو۔ یہ ایمان اور یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ غور و فکر سے، مسلسل عمل سے، لیکن ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب علم ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور آخرت ہے تو پھر ہم سنجیدہ کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے عمل کیوں نہیں بدلتے؟ ہم ابھی تک اپنی ذات کو منوانے سے ہی باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ یہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے کہ اگر ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے مخلص بھی بنیں اور جہاد کریں۔ جہاد کیسے ہوگا؟ اپنے نفس اور مال کے ساتھ۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی آیات میں آ جائے گی۔ اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اپنے حالات درست کریں اور دیکھیں کہ آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے، کتنا کامل ہے۔ الحمدللہ ہم نے آیت کا ایک حصہ مکمل کر لیا ہے۔ تو یہ جو تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ جو سلسلہ میں آپ کو پچھلی کتنی ہی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سلسلے کا آغاز کریں، تو یہ وہ سلسلہ تھا کہ ہم جو ہے وہ نماز کا ترجمہ جو ہے جو سب پڑھتے ہیں، جو فرض ہے، تو ہم نماز کا ترجمہ سیکھیں۔ جو نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ بھی اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں، اور جو نہیں جانتے وہ بھی ہمارے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ ساری زندگی یہ آپ کو فائدہ دے اور آپ بھی آگے سے کسی کو بتا سکیں اور سکھا سکیں۔ تو یہ اس کا ایک حصہ جو ہے میں شیئر کر چکی ہوں، یہ اس کا میں نے آپ کو جو ٹائٹل تھا وہ دکھایا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو جو ہے وہ ہماری اسی کے بارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو جلد از جلد مکمل کریں۔ تو آپ ضرور اس کو سننا کریں، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں قبول کرے اس کو ہمارے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔